सुबह के 5 बज रहे हैं यहाँ इंडिया में, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसराइल में लगभग 2:10 हुए हैं। ईरान द्वारा 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और रॉकेट्स लॉन्च हो गए हैं इसराइल के अंदर। और ये किस चीज़ का संकेत है अभी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा क्यों नहीं हो रहा? इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ईरान के बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो यूएस ने और यूके की आर्मी ने उन्होंने टेक डाउन किए, मतलब उन्होंने गिरा दिया मार के। अब ग्लोबली हम इसको जियो पॉलिटिकली अगर इस चीज़ को देखेंगे तो इससे होगा क्या कि देखिए, इसराइल तो केपेबल था ईरान से लड़ने के अकेले भी। इसराइल उल्टा उसके आसपास के सारे नेबरिंग कंट्रीज से अकेले लड़ने के बहुत ज़्यादा केपेबल है। इसराइल की स्टोरी हर कोई जानता होगा, पहले नहीं होगा तो हम आगे इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे इसराइल की स्टोरी के बारे में। लेकिन यूएस को और यूके को इसमें भाग लेने की ज़रूरत तो थी नहीं। आप इसराइल है, इसराइल के पास में उसका पूरा ड्रोन सिस्टम है और उसको ड्रोन्स को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को वो गिरा सकता है उससे। इसराइल और भी छोटे छोटे हैं, गाज़ा में पैलेस्टाइन के साथ में उनका वॉर चलता रहता, लड़ता रहता, तो वो उस चीज़ के लिए केपेबल था। तो अभी इसराइल तो काफ़ी केपेबल है ईरान से लड़ने के लिए अकेले भी। अब उसने ईरान ने और ईरान के लोग खुश भी हो रहे हैं कि आपने, मतलब उनके लीडर ने ये चीज़ दिखाया कि उन्होंने ड्रोन लॉन्च किया, मतलब जो इसराइल की तरफ से जो भी अटैक झेला जा रहा था ईरान के कंट्री के ऊपर, उन्होंने ये चीज़ किया कि आप रिटेलिएट किया सामने से, जो कि पहले कभी ईरान ने किया नहीं था। अब इससे ग्लोबली का इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यूएस को, यूके को घुसने की ज़रूरत थी नहीं बीच में, वो घुस गए, वो घुस रहे हैं। अब उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है वहाँ से? जो बाइडन का अलग न्यूज़ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसराइल के डिफेंस के साथ में खड़े हुए हैं। इसराइल की तरफ से आया, देखो इसराइल तो अटैक करेगा, उसके ऊपर आया तो वो ठोकेगा सामने से, लेकिन इसराइल वालों ने बोला कि हम एकदम अच्छे से रिटेलिएट करेंगे। अब अच्छे से करेंगे तो कितना करेंगे? मेरे हिसाब से अगर आप बहुत तेज़ एकदम अच्छे से फुल फ्लेज अटैक करते हो ईरान के ऊपर तो हो सकता है ईरान रुक जाए, क्योंकि ईरान कोई बहुत ज़्यादा भी एकदम पावरफुल कंट्री तो है नहीं, तो वो रुक जाए। लेकिन अगर छोटा मोटा अटैक करोगे तो वो दोबारा आपका अटैक करेगा। तो इसमें किया क्या जाए? हर जगह से देश का नुकसान है। अगर ईरान के ऊपर मोटा अटैक होता है तो इससे ऑयल प्राइसेस का क्या होगा? आप सोचिए, ऑयल प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा हमारे देशों में हर जगह पर। और उससे एक जब ये सब चीज़ चलती वॉर वगैरह ना, तो क्या होता है ना कि चेन रिएक्शन होता है हर चीज़ों से, फिर आप कोई रुक नहीं सकता, आपको रुकने वाला कोई ना कोई चाहिए। अभी यूएस यूके जब तक पीछे से बोलते हैं तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर अपना बंदूक लेके साथ में घुस जाएंगे ना तो फिर वो तो वर्ल्ड वॉर 3 की इंडिकेशन चालू हो जाएगी। फिर आप किसको कहाँ तक रुकोगे? तो हर कोई जुड़ेगा, साथ में जुड़ेगा। यूएस पे आप अटैक करोगे, यूएस अटैक करेगा तो नाटो कंट्रीज जुड़ जाएंगे साथ में। नाटो कंट्रीज जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर ईरान के सपोर्ट के लिए जो होगा वो जुड़ेगा, और उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं ईरान को, तो फिर ईरान अकेला पड़ेगा तो वो ठुकागा। जब उसकी बराबर से ठुकाई होगी तो फिर ऑयल प्राइसेस वगैरह जो है, हम लोग ऑयल सप्लाई वगैरह वहाँ से आते हैं, उसका क्या होगा? फिर इतने कंट्रीज़ में ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगा, प्राइसेस कितने बढ़ जाएंगे। एक तेल एक ऐसा चीज़ है जिसके चक्कर में सारे प्राइसेस कंट्रोल होते हैं। और एक चीज़ मैं और देखूंगा कि ये जो चीज़ था, ये प्लान था, ये प्री प्लान था, ये पहले से हो रहा था, ये कुछ बड़ा हो सकता है, होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस पिछले कुछ हफ्ते से लगातार बढ़ रहे थे, और मैं समझ नहीं आ रहा था कि भाई कौन बाय कर रहा है इतना बल्क में गोल्ड, कौन बाय कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था। आज जब ये ड्रोन अटैक हुआ, चांसेस इसके हैं कि ये एक वॉर में तब्दील हो जाए, और ये वॉर से वर्ल्ड वॉर में कब तब्दील हो जाए किसी को पता नहीं है। हम सब होपफुल हैं, हम चाहेंगे बिल्कुल भी वर्ल्ड वॉर ना हो, किसी के भी धरती पे वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि हर एक के पास में न्यूक्लियर पावर है, सब न्यूक्लियर संपूर्ण देश हैं। अगर किसी के पास में कुछ भी नहीं बचेगा ना, आप ये समझो ईरान पे सब लोग मिलकर अटैक करेंगे, वहाँ रशिया को सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं कि रशिया इतना बड़ा देश है, टूटे 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 यूक्रेन के थ्रू। यूक्रेन को लड़ने तो आने वाले, यूक्रेन के लिए कौन लड़ने आ रहा है? वो पीछे से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं कि हम यूक्रेन के लिए खड़े हैं। कौन कितना सपोर्ट दे रहा है? कोई लड़ने के लिए आया? कोई मिलिट्री भेजा? यूक्रेन को अकेला लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने आग तो सुलगा दी पीछे से बाकी कंट्रीज़ ने, लेकिन नाटो ने पूरा कि भाई नाटो में ज्वाइन नहीं होना, ठीक है, नाटो वाले सपोर्ट करे, यूक्रेन तुम लड़ो, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं यूक्रेन के पास, तो नाटो ज्वाइन कर क्या लेगा? नाटो बना है रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको दबाने के लिए। रशिया को दबाया जा रहा है। देखो, रशिया ऐसी कंट्री है, ईरान ऐसी कंट्री है, अगर इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा ना तो इनके पास न्यूक्लियर बम में दूसरे को मार कर चले जाएंगे। ये चीज़ होगा। आप खुद बचो, आपके पास खुद के पास अगर कुछ बचेगा नहीं तो बोलेगा कि भाई अगर मेरे नहीं तो कुछ नहीं, मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, फिर तो मैं मारूंगा। तो इतना भी किसी को इतना परेशान मत कर दो कि वो इतना भी बोलते ना कि किसी को इतना मत डराओ, इतना मत उसको तकलीफ दो कि उसके लिए वो डर और तकलीफ का जो डर होता है वही ख़त्म हो जाए। तो ये उनके साथ में हो रहा है। होपफुली वर्ल्ड वॉर 3 में चीज़ें कन्वर्ट ना हो, ये मैटर सुलझ जाए। ये सुलझेगा तब जब बाकी के जो देश हैं वो भड़काएंगे नहीं। जो भड़काने वाले देश हैं, मेनली जो कंट्रीज है वेस्टर्न वाली, यूएस और यूके, ये लोग भड़काने वाला काम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको हथियार बेचना, कमाना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री इनकी जो है वो ड्रोन्स को टेक डाउन भी किए। टेक डाउन क्यों किए? क्योंकि ईरान का ड्रोन था।
वो छोटी कंट्री कुछ बोलेगी नहीं। ये रशिया जब अटैक करा यूक्रेन पे, तो जाके लड़के दिखाओ ना एक बार अंदर, आप एक सैनिक को भेज के दिखाओ ना, आप नहीं लड़ोगे क्योंकि बड़ी कंट्री है ना, आपको बराबर से ठोक देगी। छोटी कंट्री है तो आप उसको अटैक कर रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो। इसराइल का मैटर है, इसराइल को मेरे हिसाब से डील करना चाहिए, बाकी कंट्रीज को बीच में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घुसोगे तो चेन रिएक्शन इतना तेज होगा ना कि कब वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। और ये वॉर वर्ल्ड वॉर 2 की तरह बहुत लंबी चलेगी भी नहीं अगर होगी तो। सबके पास न्यूक्लियर पावर, एक दूसरे फोड़ फाड़ के खत्म कर देंगे सब कुछ। हम सब एक पीस लविंग नेशन चाहते हैं, पीस लविंग कंट्री चाहते हैं और अपना पीस लविंग वर्ल्ड चाहते हैं। हम बिल्कुल चाहते नहीं कि ऐसा कुछ भी हो, हमारे मार्केट पे इसका बहुत इंपैक्ट हो। अगर ये चीज़ एक्सेलेट होती है आगे तो हमारे जो पोजीशंस होंगे स्टॉक्स में और इंडेक्स फंड में, हमें उसे काट देना चाहिए और आने वाले टाइम में 1-2 हफ्ता देखना चाहिए, प्रॉब्ली 1 महीना भी देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ जा रही है आगे, और फिर हम फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब एक क्लियर मोमेंटम हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में आ सकता है ऊपर की तरफ और सब कुछ क्लियर हो चुका है ग्लोबली, तब हम एक नया मूव ऊपर की तरफ के लिए प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें शांत बैठना चाहिए, कैश पे बैठना चाहिए। तो हमें सबको बच के चलना है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी वॉर के अगले अपडेट के साथ में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।